श्री रामायण जी में मणि प्रसंग। रामायण जी में मणि प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनमें 3 मणियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। पहली मणि रघुवंश मणि, अर्थात श्री विष्णु जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या नरेश दशरथ जी के यहाँ उत्पन्न हुए थे, जिन्हें रघुवंश मणि का नाम दिया गया। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रघुवंश मणि का वर्णन किया है। कहा है कि रघुवंश मणि ऐसे थे कि जो भी उनके शरण में जाता था उसकी रक्षा करते थे, उसकी हर प्रकार से विघ्न बाधाओं को दूर करते थे, उसे अपनी शरण में लेते थे। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। श्री रामचरितमानस में रघुवंश मणि का वर्णन उत्तरकांड में भी किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भववीर। अर्थात मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान, हे रघुवंश मणि, आपके समान कोई दीनों की रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु मेरे सारे अपराध को क्षमा करिए, मुझे भवबंधन से दूर करिए। ये पहले मणि थे। और दोनों मणियाँ के विषय में कहा गया है कि भगवान शिव समाधि में थे, माता पार्वती उनकी सेवा कर रही थी। माता पार्वती ने देखा कि भगवान के गले में सांप लटका हुआ है, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, वो भी थोड़ा गंदा हो चुका है। माता पार्वती ने उस सांप को निकाला और उसकी साफ सफाई की, उसे पानी से धुला और उसे थोड़ा सा निचोड़ करके भगवान श्री शंकर जी के गले में पुनः डाल दिया, जिससे सांप को थोड़ा सा कष्ट हुआ और उसकी आँखों से, दोनों आँखों से 2 बूंद जल जमीन पे गिरा और वो दोनों बूंद आंसू जमीन पर गिरते ही 2 मणि का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती ने भगवान शंकर से समाधि टूटने के बाद उन मणि के विषय में बताया। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के माता पार्वती से कहा कि ये मणियाँ जहाँ भी रहेंगी वहाँ प्रसन्नता होगी, वहाँ विजय होगी। जिनके पास ये मणियाँ रहेंगी उन्हें कभी कोई पराजित नहीं कर सकेगा। तब माता पार्वती ने नाग कन्या सुनैना को उसमें से एक मणि प्रदान की, जो आगे चल करके सुनैना ने महाराज जनक के यहाँ ब्याही गई और उस मणि को लेकर के जनक के यहाँ चली जाती हैं। दूसरी मणि को भगवान शंकर ने देवताओं के राजा इंद्र को प्रदान किया। जब देवासुर संग्राम हुआ तब महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गए और उस युद्ध में विजय के उपरांत जब अयोध्या आने लगे तो महाराज इंद्र ने अयोध्या नरेश को उसी मणि को प्रदान किया, जिसे महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को प्रदान कर दिया। कैकेयी ने इसी मणिमुद्री को श्री राम जी के विवाह के बाद अपनी बहू सीता जी को मुँह की दिखाई में प्रदान किया। उधर सुनैना ने भी अपनी प्यारी पुत्री सीता को विवाह के उपरांत विदा होते समय उस मणि को चूड़ा मणि के रूप में बनवाकर अपनी पुत्री सीता जी को प्रदान किया। भगवान की ऐसी कृपा कि ये तीनों मणियाँ एक ही घर में आ गईं। अब इधर बन जाते वक्त केवट द्वारा राम, लक्ष्मण और सीता जी को पार उतारने के बाद केवट को उतराई में कुछ न दिए जाने और संकोच में पड़े श्री राम जी को श्री सीता जी ने उसी मुद्री को श्री राम जी को केवट को देने के लिए दिया, जिसका प्रसंग श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया। उतरी ठाढ़ भये सुर शरीरेता, सिया राम गुह लखन समेता। श्री राम जी, लक्ष्मण, गुह, ये सब जब नीचे उतरते हैं गंगा को पार करके, तब क्या होता है? केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीना। उतारने के बाद
केवट भगवान श्री राम जी का अभिवादन करता है। प्रभु संकोच में पड़ जाते हैं, किसे मैं उत्तराई के रूप में कुछ भी ना दे सका। इस रहस्य को सीता जी जान जाती हैं। पिय ही की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारे। उस रहस्य को जान करके माता सीता जी ने अपनी उसी मुदरी को निकाल करके भगवान श्री राम को दिया और केवट को देने के लिए कहा। कहेऊ कृपाल लेहूं उतराई, केवट चरण गहेय कुलाई। सीता जी के द्वारा भगवान राम जब मुद्री को प्राप्त कर लेते हैं तो केवट को देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन केवट उसे लेता नहीं। क्या कहता है? नाथ आजू मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बार बार भगवान श्री राम ने उसे उत्तराई देने का प्रयास किया, लेकिन उसने लिया नहीं। फिर केवट ने कहा कि फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादुमय सिर धरि लेवा, सो प्रसादुमय। केवट ने कहा, प्रभु यदि आपकी यही इच्छा है तो आप वन से वापस आते वक्त मुझे जो भी प्रसाद के रूप में दे देंगे मैं उसे लेकर के प्रसन्न हो जाऊंगा। केवट के ना लेने पर यह मुदरी भगवान श्री राम के हाथ में ही रह गई। आगे की कथा में जब वन में माता सीता जी का हरण होता है और रावण उन्हें लंका के अशोक वाटिका में रख देता है, वहाँ पर माता जी व्याकुल अवस्था में रहती हैं। तभी हनुमान जी इसी मुद्रिका को पेड़ से नीचे गिराते हैं। सीता जी उसे प्राप्त कर लेती हैं, पहचान जाती हैं, मन में प्रसन्नता छा जाती है कि यह तो हमारे प्रभु की मुदरी है। थोड़ी देर के बाद उनके मन में, क्योंकि वो जानती थी कि इस मुदरी को कोई बना नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, माता जी को कष्ट होने लगता है। क्यों? चकित चितव मुदरी पहिचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। क्यों? क्योंकि जीती को सकय अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई, माया ते असी रचि नहीं जाई। उनके मन में शंका हुआ कि भगवान राम जो कि रघुवंश मणि हैं, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता और इस मुदरी को कोई बना भी नहीं सकता। सीता कर विचार कर नाना, मधुर बचन बोलेउ हनुमाना, मधुर बचन। माता सीता जी मन में संशय में पड़ी हुई सोच रही थी। उसी समय मधुर वाणी को बोलते हुए बिल्कुल छोटे से बंदर का रूप धारण करके श्री हनुमान जी प्रकट होते हैं, माता जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें सारी बात को बताते हैं। माता जी प्रसन्न हो जाती हैं और क्योंकि हनुमान जी जानते थे, हनुमान जी चतुर थे, वो जानते थे ये दोनों, इनमें से दोनों मड़ियाँ जिधर होगी विजय उसी तरफ होगी, तो उन्होंने, हनुमान जी ने माता सीता जी से बड़ी चतुराई के साथ कहा कि मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे मोहि रघु नायक दीन्हा, जैसे मोहि रघु नायक दीन्हा, मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा। हे माता जी, मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने लंका का भी ध्वंस कर दिया है, मैं अब भगवान श्री राम के पास पुनः जा रहा हूँ। आप मुझे पहचान के तौर पर कुछ दीजिए जिससे भगवान श्री राम को पता चल जाए कि मैं सीता जी से मिलकर आया हूँ, मैं माता जी से मिलकर आया हूँ। तो कृपा करके मुझे आप उसी तरह से दीजिए जैसे भगवान श्री राम ने मुझे मणि दी है। माँ सीता जी प्रसन्न हो जाती हैं। चूड़ा मणि तारित बदयऊ,
हरषि समेत पवन सुत लाओ, हरषि समेत पवन सुत लाओ। इस प्रकार से लंका में केवल एक मणि रह जाती है और भगवान श्री राम के पास दूसरी मणि आने से प्रभु के पास दो मणियाँ हो जाती हैं और लंका में एक मणि हो जाती है, जिसके कारण से भगवान श्री राम की विजय होती है। लंका पर भगवान श्री राम विजय प्राप्त करते हैं और सीता जी को लेकर के अपने अयोध्या में आते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।